तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो दोस्तों एक बहुत ही रिसर्च के बाद हम इस वीडियो को लेके आए हैं और हमने एक चीज जो कि बहुत ही सेंसिटिव भी है और जिसको बहुत ही लोग जानना भी चाहते थे, उसके आज हम लोग वीडियो लेकर आए हैं। देखो दुनिया में जितने भी रिलीजन है वो सारे रिलीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा मैसेज है और हमें हर एक रिलीजन को जानना चाहिए, उसकी अच्छाइयों को जानना चाहिए, क्योंकि कोई भी रिलीजन आपको किसी भी मैल प्रैक्टिस के बारे में नहीं बताएगा। सारे रिलीजन बहुत ही अच्छी बात बताते हैं। उन सारी बातों को हमें समझना चाहिए, देखना चाहिए और उनपे ही हमें चलना। बट एक ही वीडियो में हम सारे रिलीजन को हम कवर नहीं कर सकते, इसलिए हमने जो आज लिए हैं वो लिए हैं अब्राहमिक रिलीजन। अब्राहमिक रिलीजन का मतलब ये होता है वो रिलीजन जो कि इब्राहिम को मानते हैं। उन रिलीजन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बात। बेसिकली अगर जब भी हम अब्राहमिक रिलीजन की बात करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, ये तीन रिलीजन मोस्टली इन्फ्लुएंस है और जिसको सब लोग जानना भी चाहते हैं। इन तीनों रिलीजन की हम लोग बात करेंगे, इनकी हर एक चीज को देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें क्या क्या इनके अंदर सिमिलैरिटीज हैं और क्या क्या इनके अंदर डिफरेंसेस हैं। सारी चीजों को समझेंगे इस वीडियो के थ्रू। इस वीडियो को देखना आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो तीनों रिलीजन हैं, ये रिलीजन वर्ल्ड के अलग अलग जगहों पर आपको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हुए दिखेंगे और इन तीनों रिलीजन में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। उनको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ये वीडियो देखना जरूरी है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि रिलीजन जितने भी होते हैं, सारे रिलीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सब रिलीजन पे हम लोग बात करेंगे टाइम टू टाइम। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है अब्राहमिक रिलीजन। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जुडाइज्म की। जो जुडाइज्म है उसका जो फाउंडेशन ईयर था वो था 2000 BC। BC का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। कॉमन एरा मतलब जब जीसस क्राइस्ट आए थे उनसे पहले 2000 साल पहले वो होता है। जब भी मैं बोलूंगा BC और AD तो इसका मतलब होगा कि एनो डोमिनी और BC का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। फाउंडेशन ईयर क्रिश्चियनिटी का है 26 AD और फाउंडेशन ईयर इस्लाम का है 610 AD। अगर हम वर्शिप गॉड की बात करें कि इन तीनों रिलीजन में किसकी वर्शिप की जाती है, तो जो जुडाइज्म है उसमें एलोहिम जो कि होते हैं उनकी प्रेयर, उनको गॉड माना जाता है। और क्रिश्चियनिटी में जो जीसस है उनको गॉड माना जाता है। और जबकि जब हम बात करते हैं इस्लाम में तो गॉड माना जाता है अल्लाह को। और इन तीनों ही रिलीजन में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है। उसमें अगर हम देखें कि जो इम्पोर्टेंट फिगर हैं, मतलब जो पूरे रिलीजन के सराउंड में अगर आप देखेंगे तो जो एक 1 पर्सन होता है जिसको हम प्रॉफिट अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, तो उसमें जो जुडाइज्म है उसमें मोसेस होते हैं। क्रिश्चियनिटी में सेंट पॉल इम्पोर्टेंट फिगर हैं। और अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट फिगर इस्लाम में वो है मोहम्मद, जो कि है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इस्लाम में। अगर हम इनकी टेक्स्ट बुक की बात करें इन तीनों ही रिलीजन की, जो जुडाइज्म है उसके अंदर है तनख। और अगर बाइबल हम बात करें वो आती है क्रिश्चियनिटी में। कुरान आता है किसमें? इस्लाम में। जो तीनों रिलीजियस बुक हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन है। इन तीनों बुक में आपको एक बहुत ही अच्छी नॉलेज मिलेगी। उनके साथ साथ आपको पता चलेगा कि कितनी अच्छे तरीके से इनको डेवलप किया गया है। अगर हम वर्ड्स की बात करें कितनी पंक्तियां हैं इसके अंदर, तो जो तनख है उसके अंदर 23,145 वर्ड्स हैं। अगर बाइबल की बात करें तो 31,102 वर्ड्स हैं। और अगर कुरान की बात करें तो 6,236 वर्सेस आपको इसके अंदर मिलेंगी। अगर इन तीनों ही रिलीजन को हम कंपेयर करें कि इन तीनों रिलीजन में कौन कौन सी प्रेयर की जगह होती है, मतलब प्रेयर किस जगह पर की जाती है। जुडाइज्म जो है वो है सैंट जॉर्ज में। और जो क्रिश्चियनिटी है उसको होता है वर्शिप पैलेस होता है, वो होता है चर्च। इस्लाम में हम बात करें तो वो है वर्शिप पैलेस मॉस्क में। आइए बात करते हैं कि जो प्रेयर लीडर, मतलब जो प्रेयर होती है उसको लीड कौन करता है, कौन उसको कराता है। जुडाइज्म की बात करें तो वो है प्रेयर लीडर, रब्बी बोला जाता है उनको उनकी लैंग्वेज में। क्रिश्चियनिटी की पैस्टोर बोला जाता है, जो सेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकते हैं। और अगर इस्लाम की बात करें तो वहां पर प्रेयर लीडर हैं, उनको इमाम बोला जाता है। अगर हम बात करें कि ग्रीटिंग, यानी कि अगर ये एक दूसरे को विश करते हैं तो कैसे विश करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जुडाइज्म की, वो आता है शलोम। शलोम बोलते हैं ये लोग ग्रीटिंग करते टाइम। क्रिश्चियनिटी में पीस बी विथ यू बोला जाता है अगर किसी को ग्रीट किया जाता है। और जो इस्लाम है उसमें अस्सलामु अलैकुम
बोला जाता है किसी को विश करने के लिए। अगर पूरे वर्ल्ड में इनके नंबर्स की बात करें, जो जुडिसम है उसमें फॉलोअर्स हैं 14.8 मिलियन, और अगर हम बात करें क्रिश्चियनिटी की तो उसमें 2.4 बिलियन पीपल इसके फॉलोअर्स हैं, और इस्लाम की अगर हम बात करें 1.9 बिलियन पीपल इसको, इन रिलीजन्स को मानते हैं, इस्लाम को मानते हैं। हम बात करते हैं मोस्टली इन्फ्लुएंस किस कंट्री में है, तो सबसे पहले जो जुडिसम है उसका जो मेन ज्यादातर लोग रहते हैं वो रहते हैं इजराइल में। अगर हम बात करें क्रिश्चियनिटी, सबसे ज्यादा लोग मिलेंगे क्रिश्चियनिटी के यूएसए में। इजराइल में अगर हम बात करें तो इजराइल में है 6.9 मिलियन, जो यूएसए में 211 मिलियन क्रिश्चियनिटी में है। इस्लाम में अगर हम बात करें तो वो है सबसे ज्यादा लार्जेस्ट जो कंट्री है वो है इंडोनेशिया, 229 मिलियन मुस्लिम्स। पिलग्रिमेज वो जगह होती है जहां पर, जिसको हम लोग तीर्थ स्थान बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, वो जगह इन तीनों रिलीजन में कौन कौन सी है आइए बात करते हैं। तो वेस्टर्न वॉल जो कि जुडिज्म में है उसको बहुत ज्यादा माना जाता है और ये पूरी फेमस है जूस के लिए। सैंक्टम सैंक्टोरम जो कि ये क्रिश्चियनिटी के लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है। और अगर इस्लाम में हम लोग बात करें तो जो पैलेस ऑफ द पिलग्रिमेज है वो है काबा। अगर हॉली सिटीज की बात करें तो जेरूसलम और रोम आता है क्रिश्चियनिटी में, और मक्का मदीना आता है इस्लाम में, और जेरूसलम आता है जुडिसम में। अगर इन तीनों रिलीजन की बात करें तो इनमें प्रॉमिस किया गया है कि आप अगर अच्छी सैल्वेशन करते हो, अगर आपको मोक्ष मिलता है तो आप कहाँ पर जाओगे, उलाम हबा जुडिज्म के अकॉर्डिंग। अगर क्रिश्चियनिटी में अगर आप अच्छे काम करोगे, अकॉर्डिंग टू द रिलीजन चलोगे तो आप जाएंगे हेवन में, और इस्लाम में अगर आप गुड वर्क करेंगे और अच्छे काम करेंगे और अकॉर्डिंग टू द बुक चलेंगे तो आप जाएंगे जन्नत में, जिसको हम लोग जन्नत भी बोलते हैं। इसके अपोजिट अगर आप बुरे काम करेंगे, बैड चीजें करेंगे, तो आप जनेहा, जिसको जुडिज्म में बोला जाता है जनेहा, उस वहां जाएंगे। क्रिश्चियनिटी में अगर आप गलत काम करेंगे, बुक के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, रिलीजन के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, तो आप हेल में जाएंगे। और अकॉर्डिंग टू द इस्लाम अगर आप अच्छे काम नहीं करेंगे, आप बुक के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, तो आप जाएंगे जहन्नुम में। जो जुडिज्म है वहां पर जो क्रिएशन ऑफ द डार्कनेस है, मतलब वो कौन सी चीज है जो आपको गलत ट्रैक पे लेके जाती है, वो है शैतान, सतन, जिसको हम बोला जाता है, जुडिक्शन में बोला जाता है सतन। और अगर क्रिश्चियनिटी में बोला जाता है उसको ही डेविल, शैतान बोला जाता है इस्लाम में, जो कि आपको रॉन्ग ट्रैक पे लेके जाती है। तीनों ही रिलीजन में जो सबसे बड़े किंगडम रहे हैं वो है किंगडम ऑफ इस्राइल जुडिज्म में, बैजेंटाइन एम्पायर क्रिश्चियनिटी में रहा है, और अब्बासिड जो खलीफा थे वो सबसे बड़े किंगडम रहे हैं इन तीनों ही रिलीजन्स की हिस्ट्री में। अगर इनके टाइम पीरियड की बात करें तो 1047 से 1930 बीसी तक जो किंगडम ऑफ इस्राइल है वो रहा है। बैजेंटाइन की बात करें तो वो 330 से लेके 1453 एडी तक रहा है, जो कि एक लॉन्ग टाइम पीरियड है। अगर अब्बासी खलीफा की बात करें, अब्बासिड खलीफा की बात करें तो 750 से लेके 1517 एडी तक का टाइम रहा है। अगर इन तीनों ही रीजन में वुमेन, जो नोबल वुमेन है, अगर उनकी बात की जाए, थे वो सारा जिनको बोला जाता है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वुमेन थी, जो नोबल वुमेन जिनको आप बोल सकते हैं। अगर हम क्रिश्चियनिटी में बात करें तो वो है आपकी मैरी, और अगर इस्लाम में बात करें हम तो वो है खदीजा। अगर इन तीनों रिलीजन की सबसे स्पेशल फूड की बात करें तो वो होता है मैरर एंड चेरोसेट, जो कि एक क्रीम टाइप होता है, एंड ब्रेड एंड वाइन क्रिश्चियनिटी में बहुत ज्यादा माना जाता है, और डेट्स और हनी इस्लाम में बहुत ज्यादा प्रेफर दिया जाता है इन दोनों चीजों को। अगर हम बात करें पार्ट ऑफ सैल्वेशन, मतलब आपको मुक्ति किस तरीके से मिल सकती है इन रिलीजन के अकॉर्डिंग, तो जो जुडिज्म है उसमें मिल सकती है फॉलोइंग द लॉज, आपको लॉज को फॉलो करना पड़ेगा, और टीचिंग्स ऑफ द तोरा, जो तोरा बुक है उसको पढ़ना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अगर क्रिश्चियनिटी की बात करें तो आपको फेथ रखना पड़ेगा जीसस क्राइस्ट में, तब जाके आप मान सकते हैं। अगर हम बात करें पार्ट ऑफ सैल्वेशन अकॉर्डिंग टू द इस्लाम, इस्लाम के अकॉर्डिंग आपको फेथ रखना पड़ेगा गॉड में और मोहम्मद में, और उनके जो भी 5 पिलर्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, तो आप इन रिलीजन को बहुत अच्छे से कर सकते हो, आपको सैल्वेशन यानी मुक्ति मिल सकती है। इन तीनों ही रिलीजन की जो लैंग्वेज उसकी बात करें तो उसमें आती है नंबर 1 पे
जुडिज्म है वो आती है हार्बेव। हार्बेव जो लैंग्वेज होती है वो आती है अगर क्रिश्चियनिटी की ग्रीक और लैटिन में आपको मिलेगा। और अगर इस्लाम की बात करें तो उसमें आता है अरेबिक लैंग्वेज। इन तीनों ही रिलीजन की जो रिलीजियस प्रैक्टिस होती है वो होती है जुडिज्म जो है उसके अकॉर्डिंग आपको डेली प्रेयर करना चाहिए, शैंग्यो अटेंडेंस करना चाहिए और शब्बत करना चाहिए। क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग आपको वीकली चर्च जाना चाहिए, कम्युनिकेशन करना चाहिए और बैप्टिज्म करना चाहिए। 5 पिलर्स इस्लाम के अकॉर्डिंग जो हैं वो हैं शहादा मतलब शहादत देना, सलाह यानी प्रेयर जो होती है मुस्लिम्स की वो, ज़कात देना, आपका जो रमजान होते हैं उसमें फास्टिंग रखना और हज करना। ये कुछ प्रैक्टिस है जो इन रिलीजन में आपको करना पड़ेगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है नेचर ऑफ द गॉड, मतलब जो इन तीनों रिलीजन में गॉड है वो कौन है। देखिए जुडिज्म के अकॉर्डिंग 1 गॉड है यानी कि एक गॉड है। देखिए ये जो तीनों रिलीजन है ना इनका कॉन्सेप्ट एक ही जैसा ही है ऑलमोस्ट, बट इनके जो प्रैक्टिसेस है वो थोड़े अलग हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं कि नेचर ऑफ द गॉड, इन तीनों रिलीजन में 1 गॉड को माना जाता है यानी कि गॉड एक ही है। तो दोस्तों ये सारी चीजें थी इन तीनों रिलीजन के बारे में, जुडिज्म के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में, इस्लाम के बारे में। आपको इन तीनों रिलीजन में से जो सारे रिलीजन हैं वो बेस्ट होते हैं, इन तीनों रिलीजन में से कौन से रिलीजन में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है बताइए। दोस्तों हमारा मकसद है आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करना और हर एक चीज के बारे में बारीकी से बताना बहुत ही आसान लैंग्वेज में। आई होप आपको ये वीडियोस बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं क्योंकि आपका जो रेस्पॉन्स है वो बहुत ही अच्छा है।